کے जेल का गालिबन नागपुर है कि एक मुसलमान आदमी था जो नीरा जाहिल था, उसको कुछ नहीं आता जाता था, मगर हुजूर गौस पाक की 11वीं वो बड़ी एहतमाम से करता था। तो उसने 11वीं बनाई और नियाज का एहतमाम किया था। एक वहाबड़ा जो है वो उस वक्त वहां पर पहुंचा। उस वहाबी ने जो है कहा कि ये क्या गौस का लंगर करते हो, बोले, और गौस पाक की बारगाह में जो है उसने गुस्ताखी की। क्योंकि वो नियाज कराता था, वहीं पर उसने सबके सामने कहा और नियाज बन ही रही थी। अब इसको आया जलाल उस आदमी को, उसने आओ देखा जाता आओ वो छुरा उठाया वहां पर जो पड़ा हुआ था और उसके पेट पर वार कर दिया, वहीं पर उसको मार डाला। मारा, गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में अंग्रेजों के दौर का वाकया है, शायद नागपुर है जहां तक मेरा ये है। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में जो है वो उसको लेकर जाया गया, जेल में रखा गया, पेशी हुई, पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मैंने ही उसे मारा है और मुझे इस पर कोई गम नहीं है कि मैंने जो किया हुजूर गौस पाक की मोहब्बत में किया है, मुझे कोई गम नहीं है। लोगों ने कहा कि गवाहियां भी उसके खिलाफ हुई, कुछ लोगों ने कहा कि हम बचा लेंगे, तू झूठ बोल दे, बोले कोई जरूरत नहीं। खैर आखिरी सुनवाई जो होती है, उस आखिरी सुनवाई में जज फिर से एक मर्तबा पूछता है क्या तुम्हें जुर्म कबूल है, क्या तुमने ऐसा किया है, फलां को तुमने मारा है, ये पूछता है। तो उससे एक दिन पहले मगरिब के वक्त जो है, मगरिब से पहले जो है वो एक हरे लिबास में एक बुजुर्ग जो है वो वहां तशरीफ लाए जेल में। जेल में उस आदमी से आकर कहते हैं मुलाकात के लिए, कहते हैं कि कल तेरी जो है वो पेशी है और आखिरी फैसला होने वाला है, तुझे उस पर कुछ कहना है। कहा कि मुझे उस पर कुछ भी नहीं कहना है। कहा कि पहले तो उसने कहा कि आप कहाँ से, बोले मैं आया हूँ, पता चला है तो मैं आया हूँ पूछने के लिए। तो कहने लगा कि आपको बोले मुझे उस पर कोई ये नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने गौस पाक की मोहब्बत में उसे मारा और मौत भी आ रही है तो मुझे गौस पाक की मोहब्बत में आएगी, कि इस बात की मुझे खुशी है। तो कहा कि बहरकैफ कल अगर पेशी होती है तो तुम जज को क्या कहोगे। कहा क्या कहना है, वही कहूंगा जो पहले बताया था, जो पहले मैंने जुर्म जो अपना इकरार जुर्म किया है वही कहूंगा। तो वो बुजुर्ग शख्सियत जो थी उन्होंने कह दिया कि ऐसा कह देना कि अगर जज तुमसे पूछे कि तुमने फलां को मारा है तो तुम ये कह देना कि मैंने एक सुअर को मारा है, मैंने सुअर को मारा। कहा कि ये कैसे कहूं। कहा कि मैं जितना कह रहा हूं उतना कहूं। अब कहा ठीक है, पहुंचा। होता है मामला कभी कभी जहन का मामला कि जो आदमी कोर्ट में पेशी हुई उसको जज ने उसको पूछ लिया क्या तुमने फलां को मारा है। जज से उसने कहा कि मैंने एक सुअर को मारा। बोले फलां को मारा, बोले मैंने सुअर को मारा। आपने फलां शख्स को मारा, मैंने सुअर को मारा। जज के दिमाग में क्या है, बोले देखो चल के, बोले वहां पर जाकर देखते हैं। जाकर पहुंचे, कब्र को खोदा गया। कब्र को खोदा गया तो अब उस इंसान की बजाय उस कब्र में एक सुअर पड़ा हुआ था, उसका पेट फटा हुआ था कब्र में। जज ने ये मामला देखा और फौरन जो है वो उसके लिए हुक्म जारी किया कि बाइज्जत बरी। बाइज्जत बरी। अब वो बरी हो गया, खुशी के मामला थे, ये थे। खुशी में जो जेल से निकला वो सब दावतें वगैरह हुई तो कुछ लोग आए थे, उससे पूछ लिया कि आपने क्या मामला हुआ कि अचानक तुमने ये सारी बातें कह दी। बोले पता नहीं मुझे कि एक पेशी से एक दिन पहले जो है वो सुनवाई से एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा ऐसा कह देना। मैंने कह दिया था कि मैं कह दूंगा। उन्होंने कहा, मैंने बस वही कहा। बोले कोई जानते तो बोले मैं नहीं जानता था, पहली मर्तबा देखा। कहा कि मैंने तुम्हारे मामलात को सुना तो मैं आया हूँ मिलने के लिए, ऐसा वैसा। बहरकैफ अब जो है वो
लोगों ने कहा कि रजिस्टर में तो होगा, पता चलेगा कि वो कौन थे। वो लोग पहुंचे जेल में, रजिस्टर मंगाया गया। रजिस्टर में जो साइन, क्योंकि मुलाकात से पहले जो है वो नाम लिखा जाता है और साइन होती है, तो मुलाकात से पहले नाम और साइन देखी गई, तो नाम था और साइन थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। तो हुजूर गौस पाक थे। तो गौस पाक का गुस्ताख सुअर होता है। बेशक, हाँ तो ये फिक्स। नागपुर के जेल का गालिबन नागपुर है।